हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, DSSB, KVS, NVS सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस है। आप लोग रियल में अपनी स्कोरिंग करिएगा, देखिएगा एग्जैक्टली आपके 125 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ लेवल के भी क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? कौन सा ओलंपिक होगा? 1992 बार्सिलोना, 1996 एटलांटा, 2000 सिडनी या फिर 1984 लॉस एंजल्स? राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन सा उत्तर सही होता है। और 125 क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग OMR शीट को उठाइएगा, उसमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, देखिएगा एग्जैक्टली आपका पेपर पैटर्न पे कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोगों का आ रहा है, यहां पे बहुत से स्टूडेंट ने सी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है, सी उत्तर सही आंसर। और 90 प्लस अगर यहां पे क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं आज के इस वीडियो में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आपकी तैयारी चल रही है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए मर गया था? तो इस क्वेश्चन को आप लोग जीएस से भी अटैच कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। अकबर, चंद्रशेखर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर शाहजहां? क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पोलो की बात की गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि सी ऑप्शन यहां पे क्या है? राइट आंसर है सी, उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कांदिवली मुंबई में शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना की गई थी कांदिवली मुंबई में शारीरिक शिक्षा संस्थान की, यह कब हुई थी? सन 1940 में इसकी स्थापना हुई, 1982, 1942 या फिर 1938? बोलिए। क्वेश्चंस के आंसर कुछ बुक्स में आपको डिफर मिल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस दिए गए बहुत सेलेक्टिव और बहुत ही यहां पे चेकआउट करने के बाद ये प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर यहां पे हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ऑप्शन 1938 सॉरी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई? आप बोलिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज 1932। फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1973 में हुई, 1952 में हुई, 1984 या फिर डी ऑप्शन है 1954 में? क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 1984 आंसर यहां पे स्टूडेंट्स का आ रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आंसर यहां पे 1954 भी आया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, डी उत्तर राइट आंसर है। वीडियो पसंद आ रहा तुरंत लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। साथ में बीच बीच में प्रैक्टिस सेट जो मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यहां पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के पहले चेयरमैन कौन थे जिन्हें इसकी शुरुआत का श्रेय भी जाता है? बताइएगा। HC बक, कुबर्टिन, स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर प्रोफेसर M कोहली? आज का अभी जो कैबिनेट से जो पास आउट हुआ है उसमें माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड और बेसिक दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब इसका जो एक डीजी के माध्यम से इसका संचालन होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग तैयारी में जुट जाइएगा।
जो भी टाइम बचा हुआ 2-3 महीने का कंपटीशन में आपको अगर बीट करना है कंपटीशन को, तो कस के मेहनत करिएगा और इतनी मेहनत करिएगा कि सिलेक्शन आपका हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पे आंसर बहुत से स्टूडेंट्स का आया हुआ है सी ऑप्शन, स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? जो महाकाव्य काल था इसमें विद्यालय को क्या कहा जाता था? कॉलेज, गुरुकुल, विद्यालय, आश्रम। दो ऑप्शन आपके आ रहे होंगे दिमाग में, गुरुकुल, दूसरा आश्रम। टिक लगाइएगा। महाकाव्य काल की बात की जा रही है, इसमें विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो यहां पे जो बोला जाता था गुरुकुल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहां है, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? तो कौन से काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? राजपूत काल, वैदिक काल, गुरुकुल, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे बहुत ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, और आप घटना चक्र की बुक में देखेंगे तो वहां पे आंसर डिफर मिलेगा। राइट आंसर जो हो जाता है यहां पे नालंदा काल से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन इसका राइट है, सही आंसर है। आज का जो आपको ग्रुप में प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है वो आपका वहां पे जो सीरीज चल रही थी 125 की, उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो आज आपके कंप्लीट किए गए, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और DSS पेपर 1 से रिलेटेड भी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? कौन से काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? राजपूत काल के राजाओं ने, वैदिक काल के राजाओं ने, मुस्लिम काल, या फिर नालंदा काल? क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका मुस्लिम काल, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा। कुंजरू समिति की स्थापना कौन से सन में हुई? इसकी जो स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, बताइए। कुंजरू समिति की स्थापना की बात की जा रही है 1959, 1960, 1955, या फिर डी ऑप्शन 1958। क्वेश्चन नंबर 10 कुंजरू समिति की स्थापना तो यह हुई थी, आपके राइट आंसर यहां पे आया कुछ स्टूडेंट्स का ए ऑप्शन 1959, ए उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 11 नंबर है, 1966 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते थे? तो इसमें कितने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते थे? 3, 4, 3, यानी कि 3 स्वर्ण, 3, 4 रजत और कांस्य 3 थे, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कब प्रवेश किया? आप बताइएगा, जो राष्ट्रमंडल खेल थे इसमें भारत ने कब प्रवेश किया था? 1932 में प्रवेश किया था, 1934 में प्रवेश किया था, 1936 या फिर 1938 में? बोलिए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कब प्रवेश किया था? तो भारत ने जो प्रवेश किया था 1934, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खेल उत्सव जो है किस सन में और कहां हुआ, जिसे ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा गया? जिसको क्या कहा गया? ब्रिटिश एम्पायर खेल। 1930 बर्मिंघम इंग्लैंड, 1930 हैमिल्टन कनाडा, 1932 बर्मिंघम इंग्लैंड, 1932 हैमिल्टन कनाडा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके स्क्रीन पर 13 नंबर। प्रथम खेल उत्सव जो है किस सन में और कहां हुआ?
जिसे ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा गया, किसे कहा गया है? आंसर यहां पे देखिएगा, 1930 हैमिल्टन कनाडा। भी ऑप्शन क्या है इसका? राइट आंसर है बी, उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, ब्रिटिश अंपायर खेल का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रमंडल खेल कब कर दिया गया? इसको परिवर्तित करके राष्ट्रमंडल खेल कब किया गया था? 1954। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। 1956, 1958 या फिर 1960? बताइए। 14th का आंसर यहां पे क्या हो जाता है? टी ऑप्शन नहीं होगा, 1958 इसका राइट आंसर है, सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कितने खेलोत्सव ब्रिटिश अंपायर खेल के नाम से जाने गए? कितने खेलोत्सव जाने गए हैं यहां पे? बताइए जल्दी से। राइट आंसर 5, 3, 2, 6। और जो भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, DTPLSP पेपर 1 या फिर आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, हरियाणा HTET की तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज का। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज और जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया था वो मिलेगा। और साथ में अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो 10,000 प्लस क्वेश्चन की PDF भी अवेलेबल की जाएगी। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया जाएगा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद से मेहनत करना नहीं शुरू करेंगे तब तक के आप कोचिंग में ज्वाइन होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब खुद से भी मेहनत करेंगे, जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको भी पढ़ेंगे, रिवीजन पर रिवीजन करेंगे, तब आपका सिलेक्शन श्योरली होगा। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर यहां पे आया। बहुत से स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन अटेम्प्ट किया है, ए उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राष्ट्रमंडलीय खेल के नाम से कब से जाने लगा? कौन सा होगा? 5वां खेलोत्सव, 6ठे खेलोत्सव, 7वें खेलोत्सव या फिर 8वें खेलोत्सव से? बताइए। राष्ट्रमंडलीय खेल के नाम से कब से जाने लगा? 5वें खेलोत्सव यहां पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा क्या? बिल्कुल यहां पे सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 17th नंबर है, राष्ट्रमंडलीय खेल में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा कब से? सन 1932, 1934, 1936 या फिर डी ऑप्शन है 1938? बोलिए। 17 का राइट आंसर। इसके पहले कि आपने अगर प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे, YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। लिंक दिया है, वहां से आप उन सभी क्वेश्चंस को देखकर अपना रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर यहां पे होता है, कौन सा होता है? 1934, बी ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 1996 ओलंपिक किस क्रम का ओलंपिक है? ओलंपिक की वीडियो आप लोग को ऑलरेडी हमने टीजीटी में प्रोवाइड की थी, इस बार भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए थे बहुत ही सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट होते, मोस्ट जो कि आपके एग्जाम के जस्ट जैसे नोटिस आती तब से वो क्वेश्चन शुरू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये हो जाएगा 26, राइट आंसर यहां पे बी ऑप्शन सभी का सही आंसर है, बी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 19 नंबर है, 21वां ओलंपिक कब आयोजित हुआ? अब 21वें ओलंपिक की अगर बात की जाए तो ये रियो डी जेनेरियो से क्या रिलेट कर जाएगा क्या? 2016, 2020, 2012, 2008? बताइए 21वां ओलंपिक कब आयोजित हुआ? यहां पे ये 31वां है, ध्यान दीजिएगा, 21वां नहीं लिखा हुआ, 31st है। तो इसका जो आयोजन हुआ था 2016 में हुआ था, ए ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 34वां ओलंपिक जो कि लॉस एंजल्स अमेरिका में, इसका आयोजन कब किया जाएगा? बताइए 20 नंबर का आंसर। सन 2024,
2028, 2032 या फिर सन 2036 में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तुरंत आंसर बताइएगा कि राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया और बी ऑप्शन 2028 बी इसका करेक्ट आंसर है। जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक की सफलता दूर रहती है, और जिस दिन से आप लोग मेहनत करना शुरू कर देते हैं उस दिन से समझ लीजिए आप कंपटीशन के फील्ड में हैं और मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि सिलेक्शन भी दो तरीके से होता है, जब आप सिर्फ पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको भी रिपीट करते हैं तो श्योरली आपका सिलेक्शन होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, पूरा 1 साल हो गया और लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज की डेट में उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और जब उनके मार्क्स इस टाइम पे अच्छे आ रहे हैं तो एग्जाम में भी अच्छा ही करेंगे। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। जब तक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता, केवल कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मेहनत करिएगा, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। व्यक्तित्व को शरीर के गठन के आधार पर पूछा गया, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी उसी से रिलेट कर रहा है। पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, तार गोलाएं, कुश्ती, सूमो कुश्ती आदि किसके उदाहरण हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंडोमार्फिक या फिर मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक दे दिया गया, एक एग्जाम्पल दे दिया, किससे रिलेट कर जाता है तब बताइएगा। यहां पे हमने आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो बोलिएगा सर ने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया बहुत ही एक साथ में 3-4 क्वेश्चंस को एक में मर्ज कर दिया हुआ है, तो बोलिए राइट आंसर एंडोमार्फिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DSSB में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वहां पे एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, आपके स्क्रीन पर 23 नंबर है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी उदाहरण संबंधित है। ये एग्जाम्पल आप लोग तुरंत टिक लगाते हैं युंग महोदय के द्वारा, कहीं कहीं पे जुंग भी लिखा होता है। सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है सी, उत्तर सही हो जाता है। एडोलसेंस नामक शब्द जो किस भाषा से लिया गया है? ये सभी का सही होना चाहिए। लैटिन भाषा, चीनी भाषा, तुर्की भाषा या फिर फारसी भाषा। एडोलसेंस, एडोलसेंस नामक शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ए उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, बताइएगा क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है? बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, टफ क्वेश्चन। मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए ये कहा जा सकता है कि मानसिक आयु एक ऐसा प्राप्तांक है जिसका निर्धारण अपनी ही उम्र के या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत कार्य निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। कथन संबंधित है। इसको 2-3 बार कथन को पढ़िएगा, आपके माइंड में फीड हो जाएगा। और आंसर भी थोड़ा सा अलग है, टरमैन, टुकमैन, थांडाइक, पावलोव। अब अलग आंसर यहां पे हमने लगाया तो आप लोगों ने टिक भी लगा दिया होगा, टुकमैन हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल अलग नाम है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 26 नंबर है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है यह कब से कब तक मानी जाती है? 3 से 6 वर्ष तक, 7 से 8 वर्ष तक, 9 से 13 वर्ष तक या फिर 7 से 13 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ए ऑप्शन आपने आंसर लगाया है, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, अल्फोंस बार्टिलोन को किस नाम से जाना जाता है? इनको कौन से नाम से जाना जाता है? मग साट या फिर कोई नहीं? अलग अलग मग और साट अगर दिया होगा तो वहां पे आप लोग को आंसर ध्यान रखना होगा। और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना, यूपीटीजी, DSSB, KVS, NVS, राजस्थान PTI, झारखंड PTI, यू उत्तराखंड LT ग्रेड फिजिकल एजुकेशन के लिए इसी नंबर पर कांटेक्ट करके तुरंत 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। पुराने नए स्टूडेंट कोई भी आप लोग 500 रुपीज का चार्ज है वो आप लोग पेमेंट करके तुरंत स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को
कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट जो प्रोवाइड किए जाते हैं बीच बीच में वो प्रोवाइड किएंगे। साथ में अगर नए स्टूडेंट हैं 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीटीएफ भी अवेलेबल की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर यहाँ पे मग साट से रिलेट करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर तथा संवेगात्मक रूप से सशक्त व्यक्ति होते हैं कौन से? कफ प्रवृत्ति वाले। ये हमने टीजीटी के प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले या फिर अधिक रुधिर वाले। जो भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, वो भी इनको रिपीट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक भी मिलता है तो मान के चलिए अगर वो सही होता है और कहीं गलत हो गया बाय द वे, तो वो आपको याद आता है कि सर ने प्रैक्टिस सेट में कराया था लेकिन ये आंसर हमारा गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लग रहा है तुरंत व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट लेके हम आप सेंड करिएगा, आपको उसका आंसर सही कराकर भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बाय द वे फॉल्ट हो सकती है। 28 का सी ऑप्शन यहां पे पीले पित्त वाले होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एडवर्ड स्पेंकर द्वारा लिखित पुस्तक है, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? टाइप्स ऑफ मैन। क्या इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मैनकॉफ, दोनों या फिर कोई नहीं? एडवर्ड स्पेंकर द्वारा लिखित पुस्तक बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 टाइप्स ऑफ मैन क्या है? एडवर्ड स्पेंगर द्वारा लिखित पुस्तक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है। हिप्पोक्रेटस ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को निम्न में से कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया है 30 नंबर में? 3, 4, 5 या फिर 6 भागों में? तो ये कितने भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया है? बी ऑप्शन 4 भागों में वर्गीकृत किया है, बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहां पे चार्ल्स फोलिन ने हार्वर्ड कॉलेज में जिम्नास्टिक कार्यक्रम की शुरुआत कब की? बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, थोड़े से नए क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। 1927, 1926, 1827, 1826। राइट आंसर 31 का कौन सा हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, 1826, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेस्गॉल ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक लिखी हुई है, जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल्स, या फिर दोनों, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर यहां पे बताना है आपको किससे रिलेट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा दोनों के साथ में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हार्वर्ड कॉलेज में पहला प्रतियोगी फुटबॉल मैच कब खेला गया? ये जो मैच खेला गया था 1827 में खेला गया था, 1828, 1927, 1928। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर यहां पे आ रहा है सभी का बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। राइट आंसर यहां हो जाता है आपका ए ऑप्शन, ए उत्तर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमेरिका में पहली बार बैडमिंटन कब खेला गया? अमेरिका में बताइएगा जो पहली बार बैडमिंटन खेला गया या कब खेला गया था? 1878 में खेला गया, 1875, 1879, 1891। 34 अमेरिका में पहली बार बैडमिंटन 1878, ए ऑप्शन हो जाता है इसका राइट आंसर, ए उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बॉस्टन फिजिकल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, तो 35 में आपका आंसर यहां पे होता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1887, 1888, 1889 या फिर डी ऑप्शन है 1890। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर यहां पे कौन सा होगा? 1889
सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर। आज के इस वीडियो में टोटल 125 क्वेश्चन आपको स्कोरिंग करके बताना है कि 125 में से एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। तो यहां पे 36 आपकी स्क्रीन पर है। पहला सार्वजनिक गोल्फ कोर्स कब बनाया गया? तो पहला सार्वजनिक जो गोल्फ कोर्स था ये 1895 में बनाया गया था। क्या? सी ऑप्शन यहां पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ने यहां तक क्वेश्चंस में 20 तक तो आपको आसान लगेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। बताइएगा, पहला अंतर महाविद्यालयी रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। टफ पेपर आएगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। 1896, 1869, 1969, 1996। बताइए इस क्वेश्चन को आप किससे रिलेट करेंगे? बी ऑप्शन यहां पे 1869 हो जाता है। क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी उत्तर राइट आंसर। बस मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको सफलता एग्जाम में अवश्य प्राप्त होगी। नेशनल आर्चरी एसोसिएशन की स्थापना हुई, इसकी जो स्थापना हुई ये कब हुई थी? 1879, 1880, 1881, 1882। आंसर क्लिक करिएगा 38 नंबर में। नेशनल आर्चरी एसोसिएशन की स्थापना 1879। ए ऑप्शन यहां पे क्या है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। निम्न में से कब पहली बार अंतर महाविद्यालय बेसबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई? तो यह प्रतियोगिता पहली बार कब आयोजित की गई थी? 1859 में आयोजित की गई थी। 1860, 1861, 1862 में। 39 नंबर का आंसर यहां पे कौन सा हो जाता है? बिल्कुल आप लोग अटेम्प्ट करिएगा कि राइट आंसर यहां हो जाएगा 1859। ए ऑप्शन से संबंधित है, ए उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन और 40 आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे जो क्वेश्चंस देख रहे होंगे, कुछ लोगों को तो समझ में आ रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पेपर बहुत टफ है। अगर टफ पेपर आता है तो मेरिट आपकी 90 to 105 के बीच में वेरी कर जाएगी। अगर जैसा पिछली बार पेपर आया था, तब आप इस बार मान के चलिए 115 प्लस, यानी 100 प्लस तो होना ही चाहिए हर हाल में। इतनी मेहनत आप लोग करिएगा कि 100 प्लस मार्क्स यूपी टीजीटी में जो 100 प्लस क्वेश्चंस राइट होने की पॉसिबिलिटीज हो वो होनी चाहिए, क्योंकि 90 प्लस या 80 प्लस तो सभी के क्वेश्चंस राइट होने के मैक्सिमम हो रहते हैं। कोई तैयारी भी नहीं कर रहा तब भी उसको 67, 75 प्लस इस तरीके से क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए जब आप 110 प्लस 115 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं, तब आप सिलेक्शन के लिए खुद से रियल मेहनत करते हैं कि हां सिलेक्शन हो जाएगा, और जब रिजल्ट निकलता है तब आप अपना रोल नंबर सर्च आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं। यहां पे आंसर आपका आया है ए ऑप्शन। अगर तो राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया है 1893 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय तिरंगा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पहली बार लंदन ओलंपिक में कब फहराया गया? बताइए 1948, 1949, 1950, 1951। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, क्योंकि इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है। भारतीय तिरंगे की बात की जा रही, पहली बार लंदन ओलंपिक में कब फहराया गया? दो ऑप्शन आपको देते हैं, 1948 और एक 1949। इन दो में से एक बताइएगा। यह क्वेश्चन वहां पे हमने आपको ऑलरेडी कराया, बस थोड़ा सा वो क्वेश्चन चेंज था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई? जो एनसीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1948। आज इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको दिया गया, जो आज के क्वेश्चंस ग्रुप में प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 43। एनसीसी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जो एनसीसी की स्थापना हुई है इसका श्रेय किसको जाता है? 43 पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, हृदयनाथ कुंजरू, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रैक्टिस सेट क्विज
जो भी क्वेश्चन है वो सभी आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप में आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट्स जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में अगर नया स्टूडेंट 10,000 प्लस क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी अवेलेबल की जाएगी, जो कि आपके रिवीजन के लिए, आपके पढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती। तो राइट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 44 में कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 1951 से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 45 नंबर का आंसर क्या होता है। और ओएमआर में जो लोग भी सॉल्व करने क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, वहां पे आपके गलत ना होने पाए। 45 है, ऑक्सिलियरी कैडेट कोर का गठन कब किया गया? ऑक्सिलियरी कैडेट कोर का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था, 1951 में किया गया था, 1952 या फिर 1958 में? बताइए। ऑक्सिलियरी कैडेट कोर का गठन, तो इसका जो गठन किया गया था 1952 में किया गया था। सी ऑप्शन इसका क्या होता है? सही आंसर होता है सी, उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना कब की गई? इसकी जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? 1951-52, 1952-53, 1953-54 या फिर 1954-55? ये नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की अगर बात की जा रही है तो 46 का जो राइट आंसर यहां पे हो जाता है बी ऑप्शन, 1952-53 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब की गई? इसकी जो स्टार्टिंग की गई 1951, 1952, 1953, 1954? बताइए। 47 का आंसर यहां पे कौन सा होगा? राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा 1953। यहां पे जो भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए हैं उनका सही आंसर है सी, उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से कब अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना की गई? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में इसकी स्थापना की गई, 1955, 1956, 1957? 48। तो इसकी जो स्थापना अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की बात की गई है, इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया था उस टाइम पे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग विजय कुमार मल्होत्रा, के एम करियप्पा, दोनों कोई नहीं। तो किसको नियुक्त किया गया था उस टाइम पे? तो ये हो जाता के एम करियप्पा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी उत्तर राइट आंसर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ लोग का डी ऑप्शन भी आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती यह कितने वर्षों के लिए होती है? आंसर आप लोग का 5 वर्ष, 6 वर्ष आना शुरू हो गया, लेकिन ये एग्जैक्टली जो राइट आंसर हो जाता है आपका ए ऑप्शन होगा, ए उत्तर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 51 नंबर का क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? जो ये ट्रॉफी है इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? 1956, 57, 1951, 52, 1949, 50 या फिर 1960, 61? 51 का आंसर बताना है। राइट आंसर यहां पे बहुत से स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया हुआ है कि 51 का जो आंसर हो जाता है आपका ए ऑप्शन यहां पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी अटेम्प्ट किया हुआ ए उत्तर इसका राइट है, 1956-57। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 52 नंबर है, राष्ट्रीय ग्रामीण खेल यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की शुरुआत कब की गई थी? 1970-71, 1975-76, 1980-81, 1985-86? बोलिए।
इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970-71 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 53 है, निम्न में से राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय महिला खेल है, इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? 1974, 1957, 1980, 1975। तो राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत की गई थी 1975 है। डी ऑप्शन से रिलेट करता है, डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पहले सैफ खेलों का आयोजन कब हुआ? तो पहले जो सैफ खेल है इनका आयोजन कब हुआ था? 1982 में हुआ था, 1983 में हुआ था, 1984 या फिर 1985 में हुआ था। बोलिएगा 54 नंबर का आंसर। जो पहले सैफ खेल थे इनका जो आयोजन हुआ था कब हुआ था? 1983 में इसका आयोजन हुआ था। क्या? बिल्कुल आपका आंसर राइट है, बी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहली राष्ट्रीय खेल नीति की जो इसकी घोषणा की गई थी कब की गई थी? 1984 में इसकी घोषणा की गई थी, 1985, 1986, 1987। सन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाते हैं 10 भी तो बहुत कठिन पेपर हो जाता है, क्योंकि इनको याद रखना, समझ लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग 1 से 2 बार रिपीट अवश्य कर लीजिए। अगर इनमें से क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए तो आपका एग्जाम में गलत ना होने पाए, सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आंसर यहां पे आएगा 1984। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना नई दिल्ली में कब की गई? जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में कब की गई थी? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, 1984, 1948 या फिर 1958। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना न्यू दिल्ली में कब की गई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर है 1984। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ताल कटोरा स्विमिंग पूल लखनऊ में है ताल कटोरा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ताल कटोरा स्विमिंग पूल की बात की जा रही है। लखनऊ, नई दिल्ली, पटियाला, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 57 आपका राइट आंसर न्यू दिल्ली से रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। स्कोरिंग आप लोग अवश्य करते रहिएगा कि आज 125 का जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। आप लोग मेहनत करिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। 58 है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार 1980 के ओलंपिक में भाग लिया और कौन सा स्थान प्राप्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा स्थान प्राप्त किया। बोलिए। 58। तो यहां पे जो इन्होंने स्थान प्राप्त किया फोर्थ हो जाएगा, टी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारत की 16 वर्षीय धाविका पीटी उषा ने पहली बार कब ओलंपिक में भाग लिया? जो 16 वर्षीय धाविका पीटी उषा थी इन्होंने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? 1980 का ओलंपिक, 1984, 1976, 1972। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है आपका राइट आंसर। यहां पे 1984 आया किस लोगों का, देखिएगा राइट आंसर क्या होता है। ए ऑप्शन 1980 से रिलेट करेगा, ए उत्तर इसका राइट आंसर। बस मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1976 ओलंपिक का शुभंकर का नाम था, इसका क्या नाम था? अमिक नाम था, उदबिलाव नाम था, दोनों या फिर डेजी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, 1976 ओलंपिक का शुभंकर। यहां पे कुछ लोगों को अमिक टिक लगा दिए होंगे, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से रिलेट कर जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सर्च करेंगे अमिक मिलेगा, ध्यान रखना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशाली व्यवस्था में अभिप्रेरणा एक केंद्रीय तत्व है,
हर प्रकार के सीखने में कोई ना कोई अभिप्रेरणा अवश्य चाहिए। कथन संबंधित है किससे? यह कथन किससे रिलेट करता है? एडवर्ड लुइस से रिलेट करता है, स्टीफन कोहलर या फिर कैली से? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कथन ये। बताइए किससे संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया हुआ डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है, डी उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफैंसी शब्द है कैसा? ग्रीक लैटिन दोनों कोई नहीं। इनफैंसी शब्द की बात की जा रही है, तुरंत आप लोग बताइएगा। कुछ लोगों का ग्रीक भी आ रहा है, कुछ लोगों का लैटिन भी आ रहा है। आप बताइएगा इन दोनों में से राइट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 62 राइट आंसर है लैटिन भाषा से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं के लिए आयु लगभग मानी गई है। यह आयु कब तक मानी गई है? 13 वर्ष से 14 वर्ष, यानी बालकों के लिए 13 वर्ष, बालिकाओं के लिए 14 वर्ष। और बालकों के लिए बाल्यावस्था में 14, 15, 10, 11, 13, 10, 12, 13। क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नियर अबाउट में आंसर होगा आपका। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौढ़ावस्था को निम्न में से कितने भागों में बांटा गया? जो प्रौढ़ावस्था है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 भागों में डिवाइड किया गया, 3, 4 या फिर 5 भागों में। तो इसको जो बांटा गया है 64 नंबर, बी ऑप्शन, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स लगा दिए हैं बी ऑप्शन, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रकृति तथा कलाओं में सौंदर्य के सिद्धांतों का इस शास्त्र के अध्ययन का अंतर किया जाता है? किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? सौंदर्य शास्त्र, सूक्ति शास्त्र, तर्क शास्त्र या फिर इन सभी शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है? डी ऑप्शन आ गया कुछ लोगों का। सौंदर्य की बात की जा रही है, ए ऑप्शन तुरंत लगाइएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि टफ ही आएंगे, सब क्वेश्चन बहुत इजी भी आएंगे और टफ भी आएंगे और कंफ्यूजिंग भी आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1 मिनट, हाँ बताइए इसका राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, सौंदर्य शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनियमों का जोड़ है? कौन, किसने कहा ये? $66 का आंसर सिम्हा, पल्मेला, महात्मा गांधी, वैलेंटाइन। ये कथन वैलेंटाइन से रिलेट करता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 67 व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? जो व्यक्तित्व है इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? गत्यात्मकता है, रोने का, पढ़ने का या फिर भावना का? व्यक्तित्व में बात की जा रही सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कौन सा? ए ऑप्शन गत्यात्मकता, ए के साथ में रिलेट करेगा, ए उत्तर राइट आंसर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना है? जो मनोविज्ञान है इसको किसका अध्ययन माना है? ध्यान, अभिप्रेरणा, चेतना या फिर रुचि? 68 तो ये जो अध्ययन माना है, चेतना का अध्ययन माना है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, सी उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां हुई थी? जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी ये कहां पे हुई थी? इसकी स्थापना क्या ग्रीस में हुई थी, क्या फ्रांस में हुई थी, लेनिंग या फिर लिप्जिंग? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी लिप्जिंग में हुई थी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कहा? कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मार्क करके रखना है, इनको गलत नहीं करना है।
किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? एम विला का यह कथन है क्या? के एम बर्न्स, रामचरण वर्णन या फिर के लिम्बा? 70। तो ये कथन किसका है? ये के एम बर्न्स का है। बी ऑप्शन यहां पे क्या है? राइट आंसर है बी, उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन एक प्राकृतिक प्रदर्शन जो व्यक्ति खाली समय में शौक पूरा करने के लिए करता है, यह कथन है हटचिंसन का, फिट्जगेराल्ड का, साल्वर्सन या फिर बूचर? 71। टोटल 125 क्वेश्चन, और आज आप लोग स्कोरिंग कर दीजिएगा। जितने ज्यादा मेहनत आपने इतने दिन से की है, इसमें मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए। राइट आंसर बी से रिलेट करेगा, फिट्जगेराल्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, बी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मनोरंजन के आवश्यक कारक कौन से हैं? इसका आंसर आपको रुकना नहीं पड़ेगा, डी ऑप्शन से टिक लगाएगा। स्व प्रदर्शन, इच्छानुसार भाग लेना, खाली समय का सही उपयोग, डी ऑप्शन राइट आंसर। चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहां पे 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। त्वचा व संपूर्ण शरीर, तंत्रिका तंत्र, श्लेष्मक कला या फिर सभी? चेचक की बात की जा रही है तो आंसर यहां पे तंत्रिका तंत्र भी आ रहा है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, आते हुए गलत होते हैं। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा त्वचा व संपूर्ण शरीर, ए ऑप्शन राइट आंसर। और टोटल 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें कि पूर्णांक 500 का होगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर को कैरी करेगा, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने 500 में से। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास में ये नंबर होगा, और बहुत से स्टूडेंट जुड़े भी हैं ग्रुप से। जो भी नए स्टूडेंट या फिर पुराने स्टूडेंट्स तैयारी करना चाह रहे हैं, फिर से ग्रुप में जुड़ना चाह रहे हैं, इसी नंबर पर कांटेक्ट करके फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो क्वेश्चन ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक टेस्ट, क्विज प्लस 10,000 प्लस क्वेश्चन की PDF, वो सब आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? 74। पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो की बात की जा रही तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 75 है, हर्पिस बीमारी कितने प्रकार की होती है? जो हर्पिस बीमारी होती है यह कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार की? तो ये होती है आपका बी ऑप्शन, 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होती है। आंसर टिक लग गया सबका। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, कॉर्निया, कंजक्टिवा सभी से रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो डेंगू है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मांसपेशी व जोड़ प्रभावित होते हैं, आंख, तंत्रिका तंत्र या फिर त्वचा? डेंगू से बात की जा रही, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो प्रभावित होता है मांसपेशी व जोड़ प्रभावित होते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 78। ये जो 4-5 क्वेश्चंस कंटिन्यू दिए गए हैं, इनको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रतिरक्षा तंत्र, ये सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता रोग जो है किस विषाणु से होता है? कौन से विषाणु से होता है छोटी माता रोग? वैरिसेला वायरस, हर्पस वायरस, दोनों या फिर कोई नहीं? छोटी माता रोग जो होता है ये किससे होता है? ये इन दोनों से होता है, यानी वैरिसेलर वायरस और हर्पस वायरस दोनों से होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खसरा का कारक है, जो खसरा है इसका क्या कारक है? हवा, प्रत्यक्ष संपर्क, दोनों या फिर कोई नहीं? खसरा का कारक क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क क्या है इसका? खसरा का कारक है, बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पर 81 नंबर का क्वेश्चन। हीम आयरन किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है?
वनस्पति जन्य पदार्थों में पाया जाता है, जंतु जन्य पदार्थों में पाया जाता है, पानी या फिर वनस्पति व पशु जन्य पदार्थों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 को रिलेट करिएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राइट आंसर 81 का हो जाएगा जंतु जन्य पदार्थों में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन यहां पे क्या है, करेक्ट आंसर है बी, उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है। आज का जो प्रैक्टिस सेट आपका है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहां पे 90 प्लस क्वेश्चंस आपके आज के इस प्रैक्टिस सेट में सही हो रहे हैं तो मान के चलिएगा आपके 110 के आसपास क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, अगर आप आज इस प्रैक्टिस सेट को 90 प्लस क्रॉस कर ले जाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस सन से रिलेटेड क्वेश्चंस, कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस सर के द्वारा ज्यादा सिलेक्ट किए गए हैं। तो बताइए तंबाकू में हानिकारक रसायन कौन सा होता है? निकोटीन। आसान क्वेश्चन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के रक्त को शुद्ध करता है, नाइट्रोजन शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है क्या? नाइट्रोजन शुद्ध करती है क्या? या ऑक्सीजन हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहां पे नाइट्रोजन जो लोग अटेम्प्ट किए उनका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है, या किस चीज को उत्पन्न करता है? हैजा, चेचक, मलेरिया, फ्लू। 84 राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा, बोलिए राइट आंसर यहां पे कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन, मलेरिया से रिलेट करेगा, सी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, पीलिया रोग किससे प्रसारित होता है? जो पीलिया रोग है या किससे प्रसारित होता है? जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक क्वेश्चंस पहुंचेंगे, तब उन सभी का भी रिवीजन हो सकेगा जो कहीं से तैयारी नहीं कर रहे हैं। बाकी आप अपना रिवीजन भी करते रहिए, कंटिन्यूटी भी बना रखिएगा, और जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज आपको डेली लगाना चाहिए, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपको खुद का भी अंदाजा रहता है कि किस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है कि रियल में आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो। क्योंकि जब आपका 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है, या फिर 4-5 नंबर से जिनका रह जाता है, उनके लिए वैकेंसी का 1 साल पूरा खराब होता है। क्योंकि अगर आप 1 साल से पूरी तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को थोड़ा सा और मेहनत करके बेहतर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। पीलिया रोग किससे प्रसारित होता है? तो यह जल व भोजन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एपिथेलियम कोशिका जो है मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? जो एपिथेलियम कोशिका है किन अंगों में पाई जाती है? ग्रास नली में पाई जाती है, डेल्टाइड, हृदय, बाइसेप्स। एपिथेलियम कोशिका मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? 86 राइट आंसर यहां पे हो जाता है ग्रास नली, ए ऑप्शन से रिलेटेड है, ए उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देगुआ की दीवार में एपिथेलियम का अस्तर कहलाता है, जो इसका अस्तर है ये क्या कहलाता है? स्तंभाकार सल्की ग्रंथिल। बताइए 87 का आंसर क्या होता है? और जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग अपना डायरेक्ट पेमेंट जिस तरीके से पहले किए थे करके आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत जुड़ सकते हैं। 87 का राइट आंसर यहां पे हो जाता है सल्की, बिल्कुल ग्रंथिल नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों में रेखित पेशियां मिलती हैं, पैर में मिलती हैं, पित्ताशय में मिलती, फेफड़ों में मिलती, या फिर डी ऑप्शन है रुधिर वाहिनी की दीवार में मिलती हैं? बताइए 88 की बात की जा रही है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पैर में पाई जाती हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। संयोजक कोशिकाएं मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती हैं? कार्टिलेज, हड्डी, रक्त कोशिकाएं, या फिर सभी? बोलिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों का कई दिनों से तैयार था, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट पहुंच नहीं पा रहा था। राइट आंसर यहां पे बताइएगा कार्टिलेज, हड्डी, रक्त कोशिका, डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 90 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो इसमें कौन सी रक्त कोशिका है जो रक्त का थक्का
जमाने में मदद करती है। 90 का आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा कि कौन सा आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, फैगोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। डी ऑप्शन यहां पे क्या करेक्ट हो सकता है? बिल्कुल देखिएगा राइट आंसर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। यहां पे जितने भी स्टूडेंट ने टिक लगाया है प्लेटलेट्स, उन सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा डी, उत्तर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 91 है, एक क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? बताइए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। जो भी स्टूडेंट्स DSSP पेपर 1 से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, 500 रुपीज का पेमेंट करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आप लोग को उसमें कुछ PDF टॉपिक वाइज प्रोवाइड की गई हैं DSSP पेपर 1 में, उनको आप लोग तैयार करिएगा। आज भी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपका मॉक टेस्ट जो है थोड़े से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 राइट आंसर यहां पर कौन सा होता है? 6000 से 10,000 तक। इस क्वेश्चन को अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आंसर आपको डिफर मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा? जो आलू है इसका पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा? यहां पे ट्रिप्सिन, अमाइलेज, टाइलिन या फिर डी ऑप्शन है लिपेस। तो आलू का पाचन करने वाला एंजाइम जो है अमाइलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 93 कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित रहता है, एडोपोज, टिश्यू, ग्लूकोज, कोई नहीं। तो किस रूप में एकत्रित रहता है? ग्लूकोज के रूप में। सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीजन के वहन के योग्य होता है? कौन ऑक्सीजन के वहन के योग्य होता है? सीरम होता है, प्लाज्मा होता है, रुधिर होता है या फिर लिम्फ होता है? 94 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए। यहां पे रुधिर से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रास नली को क्या कहते हैं? जो ग्रास नली है इसको क्या कहा जाता है? इसोफेगस कहते हैं, ट्रैकिया, डोडिनम या फिर इलियम? इसको बोलते हैं क्या? इसोफेगस, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं? कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? रेनिन, जठर लाइपेज, पेप्सिन या फिर डी सभी? 96। तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है? कौन सा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो ये पोषक तत्व प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर में पानी का संतुलन है कौन बनाए रखता है? पेट पे टिक ना लगाइए, गलत आंसर है। लीवर भी गलत आंसर है, फेफड़ा भी गलत है। तो एक ऑप्शन बचा गुर्दा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है? 4.1 या फिर 9.1? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात की गई, 4.1 किलो कैलोरी हो जाएगा। नेक्स्ट है। 1 ग्राम वसा जलने पर, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं दोनों, ये क्वेश्चन इसलिए बार बार कराते हैं कि कंफ्यूज ना हो। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 4.1, जबकि वसा अगर आता है तब आपका आंसर कौन सा होता है? वसा आएगा तुरंत आप लोग टिक लगाइएगा, सी ऑप्शन 9.1 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैपेसिटर, फिल्टर मेथड तथा केबल मेथड किसके प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 101। शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी, दोनों या फिर कोई नहीं? 101 का आंसर यहां पे होता है कौन सा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर अटेम्प्ट करिएगा। बिल्कुल आपके 125 क्वेश्चंस हैं, 125 में से स्कोरिंग करके आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। शॉर्ट वेव डायथर्मी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विद्युतीय चिकित्सा विधि जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? डायथर्मी, डायपल्स थेरेपी, आइसोथेरेपी या फिर कोई नहीं? ये क्या हो जाएगा? डायपल्स थेरेपी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पैराधमनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? यहां पे अल्ट्रासाउंड थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट है। लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है?
इंपॉर्टेंट है यूपीटीजीटी के लिए। 104 स्प्रेन स्ट्रेन कंट्यूशन एब्रेजन, क्या बोलेंगे? स्प्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना, साधारण फ्रैक्चर, मिश्रित फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिफ फ्रैक्चर। बोलिए, ये मिश्रित फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चरक संहिता में ईश्वर शब्द का प्रयोग कितने स्थानों पे हुआ है? जो चरक संहिता है उसमें ईश्वर शब्द का जो प्रयोग हुआ है कितने स्थानों पे हुआ? 2 स्थानों पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अमदृष्टि का मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? यहां पे ये क्वेश्चन नया है, आंखें बंद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। घेरन संहिता में त्राटक शुद्धिकरण को कौन सी अवस्था है? तो ये कौन सी अवस्था है? कितनी अवस्था है यहां पे? नहीं, कौन सी अवस्था है, किस नंबर की अवस्था है? 5वीं अवस्था है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? तो इन्होंने कितने तत्वों की कल्पना की? 109 नंबर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पिछली बार कई क्वेश्चन यहां से पूछे गए तो सिलेबस में चैप्टर था भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। वेदांत दर्शन कितने साधनों का उल्लेख है? यह कितने साधनों का उल्लेख है? एक साधन का उल्लेख है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कोई मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड किया। तो इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं, रिवीजन क्लासेस देखना चाहते हैं, वहां पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनसे आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 111 नंबर है स्टार्टिंग ब्लॉक शब्दावली संबंधित, तो ये एथलेटिक्स से रिलेट करती है, डी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSNIS स्टेडियम कहां पर अवस्थित है? ये ग्वालियर और पटियाला 2 मिलते हैं आपको, पटियाला से रिलेट करेगा। अभी आपको कम्युनिटी पर ये क्वेश्चन सर ने प्रोवाइड किया था। निम्न में से मेजर ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त किया है? अंजू बाबीजा, देवेंद्र झाझड़िया, दोनों या फिर कोई नहीं? सी ऑप्शन जिसका भी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है, सी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 मैराथन की दूरी होती है, मैराथन दौड़ 42.195, आंसर आ गया। दोनों से रिलेट करेगा, 26 मील 385 गज भी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 115 नंबर। 3000 मीटर तक दौड़ी जाने वाली पुरुषों की स्पर्धा में बाधाएं होती हैं। जो पुरुषों की स्पर्धा है इसमें बाधाएं कितनी होती हैं? 26, 27, 28 या फिर 30? तो इसमें जो बाधाएं होती हैं, सी ऑप्शन 28 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला व पुरुष दोनों की प्रत्येक बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? इसमें जो बाधाओं की संख्या होती है कितनी होती है? 10, 11, 12, 13, 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाला फेंक का दौड़ पथ होता है। अब मेहनत आप लोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेसिक और माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, मेहनत करिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श ट्रैक की दिशा कौन सा होगा? उत्तर दक्षिण, बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंग्लैंड ने फीफा की सदस्यता कब ग्रहण की? जो इंग्लैंड है इसने फीफा की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 1905, 1906, 1907, 1908? इसने फीफा की सदस्यता ग्रहण की थी 1906 में, बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कार्ड दर्शाता है, ये किस चीज को दर्शाता है? चेतावनी देने के लिए, स्पर्धा से बाहर करने के लिए, दोनों या फिर कोई नहीं? ये स्पर्धा से बाहर करने के लिए दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्किंग तथा थ्रू वॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? या कौन से खेल से रिलेट करते हैं? क्रिकेट होगा क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट नहीं होगा, फुटबॉल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कप संबंधी, जो सुपर कप है 122 नंबर, या किससे रिलेट करता है? या फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है हुकूमत राय ट्रॉफी तथा मोइनुद्दीन कप किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से रिलेट करते हैं? क्रिकेट से रिलेट करते हैं। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर है आपके मोबाइल पे, हैट्रिक लिखा हुआ है, हैट्रिक नहीं लिखा हुआ, शब्दावली किस खेल से संबंधित है? 124, इसमें आप लोग का आंसर क्रिकेट आ रहा होगा।
ध्यान दीजिएगा, हॉकी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। अगर हॉकी और क्रिकेट दोनों होता तो दोनों को वहां पे मान लिया जाता, क्योंकि हैट्रिक उसमें भी यूज किया जाता है। पी ऑप्शन राइट आंसर। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 125, लंबी कूद व तिहरी कूद में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 सेकंड अगर आपने टिक लगाया तो राइट आंसर है ए, उत्तर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, जिसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए। अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा एग्जैक्टली 125 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट, क्विज, मॉक टेस्ट जो भी वहां पे प्रोवाइड किया था वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर नए स्टूडेंट हैं 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता एग्जाम में अवश्य प्राप्त होगी। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।